श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आजकल या कभी भी लोग नज़र दोष से बहुत परेशान रहते हैं। जैसे ये तो छोटे बच्चों में ज़्यादा लगता है। जैसे छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो कोई नज़र लगा देता है, तो लोग क्या करते हैं कि उनके नेपल में कपड़ा बांध करके तब उन लोगों को दूध पिलाते हैं। जैसे छोटे बच्चे हंस ही रहे हैं तो नज़र लग जाती है, उनको बहुत तेज नज़र भी लगती है क्योंकि वो बहुत नाजुक रहते हैं। नज़र दोष क्या होता है दोस्तों? किसी के शरीर से निगेटिवता जो निकलती है वही जाके किसी के शरीर पे लग जाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी, बच्चों को नज़र ज़्यादा क्यों लगती है? इसलिए कि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनके शरीर में उतनी क्षमता नहीं रहती है कि वो किसी के शरीर से निकली हुई निगेटिव को वो बर्दाश्त कर पाए। इसीलिए उनको नज़र ज़्यादा लगती है और वो हमेशा जैसे नज़र लगती है तो रुदन करने लगते हैं, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाएगा, उनको परेशान रहेंगे, कुछ खाए पिएंगे नहीं। जैसे दूध पीते समय उनको नज़र लगा तो उल्टी करने लगते हैं हमेशा। तो यही तमाम परेशानियाँ होती हैं। लेकिन बड़े लोगों में भी जब उनको भी नज़र लगता है तो वो भी परेशान रहते हैं, लेकिन बड़े लोगों को रोज़ रोज़ नज़र नहीं लगता है। सबसे पहली बात, कोई वैसी चीज़ बड़े लोगों में क्या होती है, कोई वैसी चीज़ आदमी के नज़र में धंसेगा, लगेगी तब तो नज़र लगेगा। ये सब तो हो गई किसी एक आदमी पे नज़र लगेगा तब कहीं मैं ये बात बता रही हूँ। लेकिन आप क्या जानते हैं कि लोगों के आगे से घर पे भी नज़र लग जाता है, जबकि पूरा सदस्य ही परेशान हो जाता है, आपस में कलह करने लगता है, शांति भंग हो जाती है। ये आपको शायद पता नहीं होगा। मैं आपको यही आज बताना चाहती हूँ कि ऐसा भी होता है। बड़े बड़े लोगों के घर भी नज़र लग जाता है और उनका पूरा घर की शांति भंग होके और लोग सिर्फ परेशान होने लगते हैं। ऐसा भी होता है, किसी किसी का नज़र ऐसा होता है कि वो अच्छे खासे पेड़ को भी सुखा दे। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं और नज़र दोष से अच्छे अच्छे बिल्डिंग में रहने वाले लोग, अच्छे राजा महाराजा भी लोग सब विपत्तियों में फंस जाते हैं। नज़र में ऐसी शक्ति होती है। आप नज़र दोष को सामान्य मत लीजिएगा कि नज़र दोष यदि किसी को लग गया। मैंने तो कई ऐसे व्यवसाय देखे हैं जो नज़र दोष के कारण ही ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जब आप कोई व्यवसाय शुरू करें या अपना नया घर बनवाएं या वैसे भी सामान्य अपने घर में ये सब चीज़ें जो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ वो ज़रूर आप कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने घर में सुबह शाम पूजा पाठ ज़रूर किया कीजिए और दीपक जलाया कीजिए, मेन दरवाजे पर जलाया कीजिए। और हफ्ते में नहीं तो रोज़ नहीं तो हफ्ते में ही सही, अपने घर में गंगा जल में हल्दी डाल के पूरे घर में छिड़काव ज़रूर किया कीजिए। इससे घर में बहुत सुख शांति और सकारात्मकता बनी रहती है और सबसे अच्छी बात है कि सबका दिमाग अच्छा रहता है, शुद्धता बनी रहती है। तो घर में के लिए जैसे नया घर बनवा रहे हैं तो लोग काला टीका लगाते हैं, घर के आगे 5 काला टीका लगा दीजिए, काला जूता टांग देते हैं, बुरी नज़र वाले तेरे मुँह काला, ऐसा सब कुछ टांग देते हैं। आप लोग जानते हैं हम दक्षिण भारत के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक विचार के होते हैं। उनको उनके यहाँ पूजा पाठ देखेंगी तो रोज ही एक प्रकार का त्योहार का माहौल उनके यहाँ बना रहता है। उनके यहाँ सबके छत पर आप देखेंगी जो हम लोग टांगते हैं बुरी नज़र वाला तेरा मुँह काला, वो उनकी छत पर सबके यहाँ मुँह पूरा ये ऊपर की मुंडी जो होती है सब लोग सबसे अपने ऊपर फ्लोर पे बनवाए रहते हैं। अब सीमेंट से बनवाए रहते हैं, पूरे उस छत पे ज्वाइंट रहता है, टांगे उंगे नहीं रहते हैं, ज्वाइंट रहता है। अब और अच्छे पूरब दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ करके उसका चेहरा रखे रहते हैं लोग। मैं तो पहले गई तो मैं ध्यान दी कि ये किसके छत पे, इस सबके छत, मान लीजिए वहाँ का ये प्रथा है कि सबके छत पे वो बुरे नज़र वाले तेरा मुँह काला। आप चाहे वो हम लोग के यहाँ तो बुरी नज़र वाला उसको कहा जाता है, लेकिन वहाँ वो पता नहीं कोई देवता मान के, रक्षक मान के, क्या मान करके सबके छत पर वो लगा रहता है। बस इधर से जो लोग जाके बसे हैं वो अपने छत पे नहीं बनवाते, लेकिन पूरा तमिलनाडु में उधर के लोग अपने छत पे वो बनवाए रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बहुत असर करती हैं। अच्छा व्यवसाय ख़त्म हो जाता है, घर में अशांति फैल जाती है, लोग आपस में ही झगड़ने लगते हैं, अलग थलग हो जाते हैं, पूरा घर जो खुशियों से भरा था वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो अपने घर की महिलाओं का सम्मान कीजिए। जिस घर की महिलाएं सिसकती हैं, रोती हैं या दुखी रहती हैं, मुंह गिरा करके रहती हैं, उस घर में तो कभी लक्ष्मी वास कई
करेंगे ही नहीं। इसलिए अपने घर की महिलाओं को खुश रखिए। और रही बात ये, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अपने घर को अच्छा बनाने के लिए तो दीपक जलाया कीजिए, पूजा पाठ करते रहिए, ये बात। और यदि आपको अब से फील हो रहा है कि आपका घर पहले बहुत अच्छा था, अब आपके घर में नज़र लग गया है, तो इसके लिए मैं आप लोग को एक ज़रूरी उपाय बता रही हूँ। शुक्रवार के दिन क्या कीजिए कि अपने दरवाजे के, अपने मेन डोर के सामने नारियल फोड़ के अपना फेंक दीजिए, वो नारियल फेंक दीजिए। और एक कपूर जला दीजिए, अपने मेन दरवाजे पर एक कपूर जला दीजिए। ऐसा आप अगर 7 शुक्रवार करते हैं तो आपके घर में जरूर शांति होगी, सुख शांति जरूर होगी। कैसा भी नज़र दोष रहेगा, जादू टोटका रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। आप लोग ऐसा करके देखिएगा। ये होता है, शायद आप लोग को पता नहीं होगा, जब पूरे घर पे किसी की नज़र लगती है तब ऐसा किया जाता है। ना तो जब सिंगल सिंगल लोगों पे लगती है नज़र, तब तो लोग उतारते हैं मिर्चा से, सरसों से, ऐसे करके, नमक से ऐसे करके नज़र उतारते हैं। लेकिन यदि आपके घर के आगे से ही नज़र लग गई है, वो घर का पूरा आदमी बौखलाया है, परेशान है, तो आप ये उपाय कीजिए। निश्चित रूप से यह उपाय आप लोग को कारगर होगा और आपके घर का किसी भी प्रकार का नज़र दोष होगा जरूर खत्म हो जाएगा। और एक मैं बात बता रही हूँ, यदि आप व्यवसाय है, दुकान है, फैक्ट्री है, जो भी है, उसके सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और शाम के समय अपने फैक्ट्री, दुकान और अपने घर के आगे दिया जरूर जलाइए। और नींबू और मिर्चा आप लोग जो अपने घर के मेन दरवाजे पे टांगते हैं, उसको शनिवार को जरूर बदल दिया कीजिए। और उसको जहाँ आग उग जलती हो, या आपने खुद आग थोड़ा सा जला के उसको जला दिया कीजिए। लोगों को देखती हूँ मैं, रोड पर इधर उधर फेंके रहते हैं, ये गलत है। रोड पे फेंकने से किसी का पैर पड़ता है, लांग पड़ता है, तो वो नुकसानदायी होता है। इसलिए आप लोग वो जो कहीं कचरा उचरा जल रहा हो उसमें भी फेंक दीजिए, ताकि वो चीज़ जो नज़र दोष है, जो उसके अंदर शक्ति आई, वो जल के ख़त्म हो जाए, न कि किसी के लांघन के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश करे। मैं आप लोग को इसी के साथ एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो ये नींबू मिर्चा सड़क पे फेंका रहता है, आप लोग उस पर पैर मत रखिए, उसको लांघिए मत। लांघने से भी कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। कहा जाता है कि रोड पे कूड़ा कचरा वैसा गंदा फेंका हो तो आप लोग लांघिए मत, क्योंकि उस सब में गंदगी रहता है। गंदगी में ही बुरी शक्तियाँ रहती हैं जो आदमी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए आप लोग नींबू मिर्चा भी देखिए, नींबू मिर्चा अपने घर के आगे क्यों लोग टांगते हैं, क्योंकि उसमें बुरी शक्तियाँ जो होती हैं, बाहर से निगेटिव होता है, तो उसको पकड़ ले और हमारे घर में आने से रोक दे। तो मान लीजिए उसको निकाल के आप रोड पे फेंक देंगे और किसी का पैर उस पे पड़ गया, लांग पड़ गया, वो चल गया, तो वो शक्तियाँ उसको मनुष्य को बहुत ज़्यादा तेज खींचती हैं, मानव जीवन को, जो सक्रिय हो, जो चलता फिरता हो, सजीव हो। अब आप ये मत कहिए कुत्ता को नहीं खींचता है, कुत्ता को भी खींचता है, सबको खींचता है। लेकिन मैं आप लोग के लिए, मैं कुत्ता को तो बता नहीं सकती, तो मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोग को। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग उसको जला दिया कीजिए कहीं कूड़ा कचरा जहाँ जलता हो, ताकि रोड पे ऐसा कुछ ना हो। ये गलत आदत है। और हर शनिवार को यदि आप अपने घर के आगे नींबू मिर्चा नहीं टांगे तो टांग दीजिए। और हर शनिवार को ख्याल से, मार्केट में तो मिलता भी है, लोग हर सैटरडे को नया खरीद के टांग देते हैं और उसको बदल देते हैं। आप लोग ऐसा कीजिए, एक ही नींबू मिर्चा जो सूख जाए और वो टंगा रहे तो वो आपके लिए हानि रहता है। पहले तो वो काम नहीं करता है, और दूसरी बात, जो भी वो पहले से टंगा है वो अशुद्ध होकर के आपके घर में निगेटिवता फैलाता है। इसलिए आप उसको अगर टांगे तो उसको निश्चित रूप से बदल दिया कीजिए। अगर आपकी कोई बात हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।